दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 12 पाठ 18 मेरे राम का मुगट पिघरा है भाग दूसरा। इसमें पाठ की चर्चा करेंगे। प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपना संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में ये प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है। लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती है। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता है। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पढ़ाई लड़की तो हर एक पढ़ाई होती है। धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहरेगी। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई कहीं कुछ न हो जाए। लेखक रात को बैठे बैठे उसकी संबंधी की लड़की, उसका लड़का संगीत संध्या में गए थे, संगीत कार्यक्रम में लौटे नहीं थे। लेखक रात भर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। बरसात होती है, बरसात थम भी जाती है, लेकिन वो नहीं आते। लेखक सोचते हैं कि ये नई पीढ़ी है, ये पिछली पीढ़ी मतलब कि बड़े वरील आदमियों की, बड़े घर के वरील सभ्यों की पीड़ा क्यों नहीं समझती। ये पीढ़ी अपने संतान पर आने वाले संकट की कल्पना मात्र से चिंतातुर हो जाती है। उनके मन में संतान की सलामती की चिंता रहती है। उन्हें कभी ये भी प्रतीत या एहसास नहीं होता कि अब संतान समर्थ हो गया है, उसके सामने बड़ा से बड़ा संकट भी आएगा वो झेल लेगा। बार बार मन को समझा दें कि बच्चे लड़के लड़कियां बड़े हो गए हैं, लेकिन जो दुश्चिंता है वो उन्हें सताती है। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज में पढ़ाती है, वो अध्यापिका है। लड़का भी बड़ा है, कविताएं लिखता है, लेकिन चिंता होती है और उसमें दुश्चिंता, क्योंकि गली के अंदर न जाने कैसे कैसे तत्व रहते हैं, असामाजिक तत्व। कहीं लौटते समय कुछ न हो गए हो। लेखक के भीतर एक अपराधी होने का भाव जागता है। लेखक तो लगता है कि मुझे उन्हें संगीत संध्या में नहीं जाने देना चाहिए था या कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि ये लड़की उनके मित्र की ही लड़की थी, पराई लड़की है। कहीं कुछ ऊंच नीच न हो गया, इसकी चिंता करते हैं। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्या की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्या के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सब के राम वन में निर्वासित है, पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी की बिगनी की इतनी चिंता है। क्या बात है, आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सप्तवद समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुँचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचेल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुधर राम की लोकमानस में राजा राम बने हुए हैं। कहीं न कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। लेखक
लाखों करोड़ों कौशल्या के बारे में सोचते हैं। उनके मन में एक ही चिंता होती है कि उनके संतान अभी उनके लिए बच्चे हैं, भले वो बड़े हो गए हैं, वो राजा बन जाएं या किसी भी बड़े ओहदे पर चले जाएं, लेकिन उनके लिए बच्चे ही होते हैं। इसलिए वो उनकी चिंता करते हैं। दुनिया भर की माएँ, दुनिया भर के हमारे माता पिता अपने बच्चों की इस तरह चिंता करते रहते हैं। आज भी काशी के अंदर जब रामलीला प्रारंभ होता है तो एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की पूजा सबसे पहले की जाती है। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया, मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठ हो गया। मन में प्रतिष्ठ हुआ, इसलिए राम ने राज की वेश उतारा, राज की रथ से उतरे, राज की भोग का परिहार किया। राज की भोग का परिहार किया, पर मुकुट तो लोगों के मन में था। कौशल्या के मातृ स्नेह में था, वो कैसे उतरता। वो मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए। इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा दिता। प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण, मतलब कि जो चौकीदारी करते हैं, सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो यूनिफॉर्म उनका कमर बेल्ट होता है, वो दुपट्टा भी न बिगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न बिगने पाए। सीता भले ही बिग जाए। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण ने फिर निवासित कराया, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के बिगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्या बसी गुजरी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ पत्थरों को वैसे ही ताज़ा चुभन के लिए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए उनसे अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिलावतना की तरह दिन बिताएंगे। लेखक कहते हैं कि अभिषेक की बात चली। अभिषेक उसे कहते हैं कि मंदिर के अंदर जो भगवान की मूर्ति होती है, उनके ऊपर या उनके पैरों के ऊपर पानी डाला जाता है। यहाँ राम के मुकुट की बात होती है। मुकुट प्रतिष्ठ हो गया। प्रतिष्ठ इसलिए हो गया कि राम ने राजा का वेश उतार दिया, रथ से उतर गए, राजा के जो ऐशो आराम के साधन होते हैं वो सबका परित्याग कर दिया। लेकिन राजा तो राजा होता है और राजा की पहचान उसका मुकुट, जो आज भी कौशल्या या लोगों के मन में है, वो कैसे उतरता है। भले राम चला गया वन के अंदर, उसके साथ लक्ष्मण भी चला गया, सीता भी चले गए, लेकिन कौशल्या के मातृ स्नेह उन्हें हमेशा याद रखता है, उसकी चिंता करता है कि राम भले चला गया वनवास काटने के लिए, लेकिन उसे कुछ न होना चाहिए, उसके अंगरक्षक को भी कुछ न होना चाहिए, लक्ष्मण को कुछ भी न होना चाहिए, सीता को कोई तकलीफ ना आनी चाहिए। सीता भले बिक जाए, लेकिन उसका सौभाग्य हमेशा सदा बना रहे। आज भी माताएं अपने पुत्र की इस तरह चिंता करती है कि पुत्र कहीं भी चला गया हो, संतान कहीं भी गया हो, तो उसकी चिंता करते हैं। राम तो वापस आ गए, लेकिन लक्ष्मण ने फिर से सीता को निर्वासित कराए, क्योंकि लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी भी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे, सिंदूर बिगने की आशंका, मतलब का कुछ ऐसी घटना हो सकती है जो अच्छी नहीं है, ऐसी शंका आज भी लोगों के मन में बसी रहती है। तो राम के रूप में हमारे संतान वो किसी भी तरह तकलीफ मुसीबत में न पड़े, ये देखना
माता पिता का कर्तव्य होता है। सोचते सोचते लगा कि देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्य है जो हर बारिश में बिसुर रही है। मोर राम के विजय मुकुट, मेरे राम का मुकुट बिक रहा होगा। मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकरणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट उसका ऐश्वर्य बिक रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा बिक रहा है, बहरू के कमरबंद बिक रहा है, उसका जागरण बिक रहा है। मेरे राम की सचरणी सीता का सिंदूर बिक रहा है, उसका अखंड सौभाग्य बिक रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की सनातन नियति से एकदम आतंकित उठा। ऐश्वर्य की निर्वासन, ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिस ऐश्वर्य को सौंपा जाने के उसे निर्वासन से पहले ही बधा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सब भी मंगल की नांती है, वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता है कि कहीं उठकर उन्हें भी दुख न लग जाए, पर मैं अशेष मंगल कांका से पीछे से झांकती हुई दुर्निर्वार शंकाकुल आंखों में जागता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ता है। लेखक कहते हैं कि इस देश नहीं पूरे विश्व की माता हैं एक कौशल्या के रूप में है। उनके संतान बाहर निकल गए, वो संतान जिसे घर के अंदर सुख सगवर मिलती है, ऐश्वर्य के अधिकारी हैं, आज तकलीफ उठा रहे हैं, मुसीबत में फिर रहे हैं। उनका मुकुट उनका ऐश्वर्य उनसे छीन गया है। कब मेरे घर ये सब लौटेंगे? कब उसके भाई उसकी पत्नी सब वापस आएंगे? उनको कुछ भी तकलीफ न हो, मुसीबत न हो। ये सब आज की माताएं सोचती है कि सीता का सिंदूर बिक रहा है, उसका अखंड सौभाग्य बिक रहा है। मतलब उसके पति तकलीफ में है, मुसीबत में, माताएं कैसे धीरज धर सकती है? मनुष्य की ये सनातन बहुत पुरानी ये नीति चली आ रही है और ये नियति है, और इस नियति से हम इसकी चिंता करते हैं तो आतंकित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। सुख और दुख, ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ चलते हैं। सुख आता है तो सुख के बाद दुख भी होता है, और दुख आता है तो दुख के बाद सुख भी आता है। जिसे आज सुखी होना चाहिए था आज वो दुखी हैं। लेखक कहता है कि मैं जिन लोगों के बीच रहता हूँ वो सब सुख की कल्पना करते हैं, मंगल की ही कल्पना करते हैं, अच्छे ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसा आदमी दुख की चिंता करता है तो उसे वो निराशावादी समझकर अपनी नात के बाहर, बिरादरी से बाहर कर देते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं उनके पास रहकर उन्हें भी दुखी न कर दूं। ऐसी अशेष मंगल आकांक्षा के पीछे झांकती हुई उनकी ये आंखें जो दूर तक देखती है, और शंकाकुल आंखें में उन्हें डर की आकांक्षा दिखाई देती है, तो उनका खुशी, सुख का उत्साह है वो फीका पड़ जाता है। ये था दूसरा भाग। अब तीसरे भाग की चर्चा हम बाद में करेंगे।